गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान की जनसंख्या व भारत की जनसंख्या का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें अपन पार्ट 1 में कुछ पढ़ लिए थे महत्वपूर्ण तथ्य। आज अपन पार्ट 2 की बात कर रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि क्या होता है, जनघनत्व क्या होता है, लिंगानुपात क्या होता है, कौन कौन से जिलों में भारत में सर्वाधिक है, कौन से में कम है, और भारत का लिंगानुपात कितना है वर्तमान में, राजस्थान का कितना है, या राजस्थान का जनघनत्व कितना है, या भारत का जनघनत्व कितना है। इन सभी के बारे में आज अपन पढ़ते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं आज तक, यानी आज तक की जो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि, आज तक की जो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर रही है वो भारत की कब रही है, यानी कौन से दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर रही है। तो अपन भारत की बात की जाए तो 1961 से लेकर 71 के दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा रही है। इस दशक में जो भारत की जनसंख्या वृद्धि दर है वो सबसे ज्यादा रही है, लगभग 24.8% रही है। लगभग कितनी? 24.8% रही है। और राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान की जो जनसंख्या वृद्धि दर है आज तक की सर्वाधिक वो है 1971 से लेकर 81 में। 1971 से लेकर जो 81 का दशक है वहां पर सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर रही थी आपके लगभग 32.97 यानी 32.97% राजस्थान, यानी भारत में अगले दशक में रही थी और उसके अगले दशक में राजस्थान में रही, यानी 61 से 71 में भारत में रही थी और 71 से 81 में राजस्थान में रही। ये ध्यान रखना। फिर अपन बात करें कि भारत की जो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है और राजस्थान की कितनी है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं भारत की कुल जनसंख्या 121.7 करोड़ है। अगर करोड़ में बात की जाए तो लगभग 121 करोड़ हो गई है 2011 के अनुसार। अब वापस जनगणना होने वाली है 2021 में, यानी कुछ ही समय बचा है। तो अपन बात कर रहे हैं राजस्थान की जनसंख्या कितनी हो गई 2011 के अनुसार 6.85 करोड़, 6 करोड़ 85 लाख हो गई है राजस्थान की जनसंख्या। फिर बात की जाए भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं और न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य कौन से। भारत की बात की जाए तो आपको सबको पता है यूपी भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है, लगभग 20 करोड़ के आसपास जनसंख्या हो गई। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं यूपी, सबसे ज्यादा जनसंख्या, फिर महाराष्ट्र, फिर बात करते हैं बिहार और फिर पश्चिम बंगाल। यानी यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया सर्वाधिक जनसंख्या में, जिन राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। फिर बात करते हैं न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य। तो न्यूनतम जनसंख्या में अपन बात करते हैं सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और अपन बात करते हैं गोवा। 4 राज्यों में सिक्किम सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? सिक्किम में। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, ये हैं आपके 4 राज्य जहां पर जनसंख्या सबसे कम पाई जाती है। अब अपन इसी तरह राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर। सर्वाधिक जनसंख्या पहले स्थान पर जिले में जयपुर, जोधपुर, अलवर, फिर नागौर, यानी जो बड़े जिले हैं वो इस जनसंख्या में बड़े हैं। जैसे अपन बात करते हैं जैसे जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, ये जोधपुर, अलवर, नागौर ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भी लगभग बड़े ही हैं। जैसलमेर और बाड़मेर के बाद में इन जिलों का ही नंबर आता है। तो अपन बात करते हैं जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, ये सर्वाधिक राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से बड़े जिले हैं। अब न्यूनतम की बात की जाए तो अपन बात करते हैं जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही और बूंदी। जैसलमेर में न्यूनतम जनसंख्या, फिर प्रतापगढ़, फिर सिरोही और फिर बूंदी। इन 4 जिलों में न्यूनतम जनसंख्या राजस्थान में। तो ये हो गई अपन जनसंख्या की बात कर रही। अब अपन कहते हैं जनसंख्या वृद्धि दर कि भारत की कितनी जनसंख्या वृद्धि दर है वर्तमान में, और दशकीय वृद्धि दर और प्रति वर्ष। एक तो प्रत्येक वर्ष जो जनसंख्या वृद्धि दर निकल जाती है और एक 10 सालों के बाद में, तो दोनों की बात करते हैं राजस्थान और भारत में। तो पहले बात करते हैं भारत में। भारत में है जो दशकीय वृद्धि दर, जो आपको याद रखनी है मुख्य रूप से, वो याद रखनी है 17.7%। दशकीय वृद्धि दर 17.7%। अगर कोई विशेष स्पेशल क्वेश्चन आ जाए, वहां पूछ लिया जाए प्रति वर्ष जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, तो आपको याद रखना है 1.7%। 1.7% भारत की प्रति वर्ष जनसंख्या में वृद्धि हो रही है।
फिर अपन बात की जाए राजस्थान में प्रतिवर्ष और दशकीय, तो राजस्थान में मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट ध्यान रखना दशकीय वृद्धि दर 21.3% है, 21.3। अगर स्पेशल सवाल पूछ लिया जाए या विशेष रूप से प्रतिवर्ष का पूछ लिया जाए तब आपको ध्यान रखना 1.94 यानी 1.94% जनसंख्या प्रतिवर्ष बढ़ोतरी हो रही है। यानी भारत में ज्यादा हो रही है राजस्थान में प्रतिवर्ष, तो राजस्थान में प्रतिवर्ष ज्यादा वृद्धि हो रही है और राजस्थान में दशकीय वृद्धि दर भी ज्यादा हो रही है। तो ये दोनों ध्यान रखना, राजस्थान अभी भारत से आगे जनसंख्या वृद्धि दर चाहे दशकीय के हो चाहे प्रतिवर्ष के हो, ये ध्यान रखना। फिर अपन बात करते हैं सर्वाधिक वृद्धि दर वाले जिले भारत में राज्य और राजस्थान में जिले। तो भारत में वृद्धि दर वाले कौन से हैं? मेघालय में सबसे ज्यादा, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर बिहार, फिर जम्मू कश्मीर, ये सर्वाधिक वृद्धि दर वाले राज्य हैं भारत के। फिर बात करते हैं न्यूनतम, नागालैंड, केरल, गोवा और आंध्रा यानी आंध्र प्रदेश। नागालैंड हो गया, केरल हो गया, गोवा हो गए और आंध्र प्रदेश हो गए, ये न्यूनतम वृद्धि दर वाले राज्य हैं भारत के। अगर अपन बात की जाए राजस्थान की, तो राजस्थान में अपन बात करते हैं कि सर्वाधिक में अपन बात करते हैं जो पश्चिमी क्षेत्र वाले जिले हैं वहां पर जनसंख्या वृद्धि दर ज्यादा। जैसे बात करते हैं बाड़मेर लगभग 32 पॉइंट समथिंग, और जैसलमेर की भी 32 पॉइंट समथिंग, लगभग आगे पीछे रहते हैं हर साल। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बांसवाड़ा, इन 4 जिलों की जनसंख्या सर्वाधिक बढ़ी है वृद्धि दर। फिर बात की जाए न्यूनतम, यानी गंगानगर -10 तक हो गई है, माइनस कितनी 10 तक पहुंच गई है। गंगानगर, झुंझुनू, पाली और बूंदी, गंगानगर, झुंझुनू, पाली और बूंदी, इन 4 जिलों की जनसंख्या न्यूनतम है। और सर्वाधिक न्यूनतम पूछी जाए गंगानगर, सर्वाधिक पूछी जाए बाड़मेर। फिर अपन बात करते हैं जनघनत्व। अब ये जो जनघनत्व क्या होता है, तो अपन इसकी परिभाषा कह सकते हैं कि 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, 1 वर्ग किलोमीटर होना चाहिए, 1 वर्ग किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति हैं, 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को कहते हैं जनघनत्व। तो ये भारत का जनघनत्व लगभग 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और राजस्थान की बात की जाए तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। अब अपन इसके बात की जाए सर्वाधिक भारत में वर्ग जनघनत्व कहां पर है और न्यूनतम कहां पर है, तो ये पूछा जाता है, इसलिए इनको मैंने आंकड़ों में लिखा है कि बिहार में सबसे ज्यादा जनघनत्व है 1106। फिर पश्चिम बंगाल में है, आपको याद रखना 1028, फिर केरल में 860 और फिर है आपके यूपी यानी उत्तर प्रदेश में 829। अपन को याद रखना बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और यूपी, इन चारों में सर्वाधिक जनघनत्व सर्वाधिक है। फिर अपन बात की जाए न्यूनतम, तो न्यूनतम की ध्यान रखना है कि अरुणाचल प्रदेश में 17 है, अरुणाचल प्रदेश, फिर हो जाएगा मिजोरम, फिर हो जाएगा सिक्किम, फिर हो जाएगा नागालैंड। तो मिजोरम में हो गया 52, सिक्किम में हो गया 86 और नागालैंड में हो गया 119। तो अपन को कभी कभी सवाल, अपन को ये तो याद है, लेकिन कभी कभी अपन आंकड़ों में सवाल को घुमा देते हैं, पूछ लेते हैं कि अंडर 100 में कितने राज्य आते हैं जिनका जनघनत्व 100 से भी कम है। तो अपन को ध्यान रखना है जो ऊपर वाले 3 राज्य हैं, ये 3 राज्य अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम, इन तीनों राज्यों का 100 से कम है। तो ये ध्यान रखना है कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, अ से अरुणाचल प्रदेश, म से मिजोरम और स से सिक्किम, अमीसी। तो ये याद रखना है, जो ये अमीसी है ये 100 से कम में है, अमीसी 100 ऐसे याद कर लेना आप, अमीसी 100 से कम, आगे ये माइनस। तो आपको याद रखना चाहिए अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम अमीसी में यानी 100 से कम है। फिर बात करते हैं अगर राजस्थान की बात की जाए सर्वाधिक जनघनत्व और न्यूनतम, तो सर्वाधिक में बात की जाए जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर। जयपुर का हो गया 595, जयपुर में कितना है 595 सर्वाधिक। फिर बात की जाए भरतपुर की 503, फिर बात की जाए दौसा की 476, फिर बात की जाए अलवर की तो आ जाएगी 438। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं राजस्थान के जो 500 से अधिक जनघनत्व रखने वाले कितने जिले हैं, तो 2, जयपुर, भरतपुर, ये ध्यान रखना। फिर अगर बात की जाए न्यूनतम जनघनत्व, तो जैसलमेर का हो गया 17,
फिर हो गया बीकानेर, बीकानेर का हो गया 78, और बाड़मेर, बाड़मेर का हो गया आपके 92, और चूरू का हो गया 148। तो इस प्रकार इसमें भी भारत में भी 3 जिले ऐसे थे जिसका 100 से कम है, और राजस्थान 3 राज्य जिनका 100 से कम है, और राजस्थान के भी 3 जिले हैं जिनका जनघनत्व 100 से कम है, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। तो आपको ये ध्यान रखना, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर जिनका 100 से कम जनघनत्व है। फिर अपन बात की जाए लिंगानुपात, क्या होता है लिंगानुपात, यानी तो अगर लिंगानुपात की बात की जाए तो आपको ध्यान रखना 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, तो ये ध्यान रखना, ये होता है लिंगानुपात। अब लिंगानुपात भारत का कितना है 943, भारत का लिंगानुपात कितना 943, और राजस्थान का लिंगानुपात की बात की जाए तो 928 है राजस्थान का 2011 के अनुसार। अब सर्वाधिक लिंगानुपात वाले भारत में जिले और न्यूनतम लिंगानुपात, तो भारत में केरल में सर्वाधिक लिंगानुपात है 1084, ये ध्यान रखना 1084 केरल। फिर है तमिलनाडु में लिंगानुपात सबसे ज्यादा 996, फिर है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में 993, फिर है आपका छत्तीसगढ़ 991, यानी केरल, तमिलनाडु, आंध्र और छत्तीसगढ़, ये 3 जिले तो नीचे वाले ही आ जाएंगे आपके, केरल है, तमिलनाडु, आंध्र है, लगभग छत्तीसगढ़, ये चारों अगर नीचे वाले बॉर्डर में आएंगे प्रायद्वीपीय भारत में। फिर बात की जाए न्यूनतम जनघनत्व, जैसे हरियाणा में आपको ध्यान रखना 879, फिर उसके बाद में जम्मू कश्मीर, फिर सिक्किम, फिर आपको ध्यान रखना है कि पंजाब, यानी ये जो 3 राज्य है पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, ये तो आपको तीनों पास पास में मिलेंगे, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर। और एक राज्य उत्तर पूर्व वाला है, वो सबसे छोटा राज्य सिक्किम, उसका भी जो जनघनत्व जो लिंगानुपात है वो सबसे कम है। तो 4 राज्य आप ऐसे याद कर सकते हो, ये 3 राज्य उत्तर वाले, ऊपर वाले, और 3 राज्य सबसे नीचे वाले। किसमें लिंगानुपात में याद रखना, सर्वाधिक तो नीचे है जनसंख्या और सबसे कम कहाँ है ऊपर, यानी जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, तो ये ध्यान रखना। फिर अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान का जो लिंगानुपात है 928 है। अब सर्वाधिक कहाँ है और न्यूनतम कहाँ है, तो इसमें भी आपको ध्यान रखना, सर्वाधिक राज्य भारत में भी नीचे वाले हैं, दक्षिण क्षेत्र में था, तो राजस्थान में भी दक्षिण क्षेत्र में, जैसे डूंगरपुर कहाँ है दक्षिण में 994। फिर बात की जाए राजसमंद का है, ये भी 990, ये भी दक्षिण में। फिर बात की जाए पाली भी लगभग नीचे की साइड में है, यानी उदयपुर संभाग से मिलता है, जोधपुर संभाग सबसे नीचे वाला। फिर बात करते हैं प्रतापगढ़ भी नीचे वाला, यानी इसमें भी जो 3 जिले हैं जो नीचे वाले, यानी दक्षिणी भाग के जिले हैं जहां पर सर्वाधिक लिंगानुपात है, और सर्वाधिक लिंगानुपात भारत में भी 3 राज्य हैं जो नीचे वाले साउथ के हैं। तो थोड़ा सा आपको थोड़ा ध्यान रखना, समझना है कि कौन से कहां पर है, तो रटने में थोड़े कम समस्या आएगी, आप ऐसे डिसाइड कर सकते हो। फिर अपन बात की जाए न्यूनतम लिंगानुपात में धौलपुर, फिर अपन बात करेंगे सबसे पहले धौलपुर, फिर जैसलमेर, फिर करौली, फिर भरतपुर। और यहाँ पे देखो 846 है धौलपुर का, 852 है जैसलमेर का, 861 है आपके करौली का, और 890। इसी में आपको ये ध्यान रखना, जो 3 जिले हैं लगभग पास में, जैसे धौलपुर हो गया, करौली हो गया, भरतपुर हो गया, यानी भरतपुर संभाग के जो तीनों जिले हैं वो न्यूनतम लिंगानुपात रखते हैं, और उदयपुर संभाग के जो 3 जिले हैं वो सर्वाधिक लिंगानुपात रखते हैं। ये ध्यान रखना, उदयपुर संभाग में ये जिले आते हैं डूंगरपुर, राजसमंद और प्रतापगढ़, तो 3 जिले उदयपुर संभाग में सर्वाधिक लिंगानुपात रखते हैं, और 3 भरतपुर संभाग के जो न्यूनतम लिंगानुपात रखते हैं, थोड़ा ध्यान रखना। और यहाँ क्या ध्यान रखना कि जो भारत के दक्षिण के 3 राज्य हैं जो सर्वाधिक लिंगानुपात रखते हैं, और भारत के जो उत्तर वाले राज्य हैं, यानी सबसे उत्तर वाले जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, वो 3 राज्य न्यूनतम लिंगानुपात रखते हैं। तो अपन इस प्रकार से थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि कौन से राज्य कहाँ है। अगर उन चारों राज्यों पे अगर अपन बात की जाए तो आपको कुछ ना कुछ सेंस मिल जाएगा कि आप इसे याद कर सकते हैं। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है कि लिंगानुपात वाले या जनघनत्व वाले, जनसंख्या वृद्धि दर वाले या सर्वाधिक जनसंख्या वाले, ये आंकड़े थोड़े से आपको खुद के हिसाब से दिमाग लगा के याद रखना है कि कौन से जिले में जनघनत्व सर्वाधिक है, लिंगानुपात है, या जनसंख्या वृद्धि है, या जनसंख्या है।
तो इस प्रकार से आज अपन ने पढ़ा था पार्ट 2 जनसंख्या का, कि इसमें लिंगानुपात, जनघनत्व, जनसंख्या वृद्धि दर और जनसंख्या सर्वाधिक कौन कौन से जिलों में, इन सभी के बारे में। थैंक यू।